हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्ज़ाम। कल मुझे कुछ लोगों का कॉल मैसेज आया था कि जो प्यून का वैकेंसी आया है उस वैकेंसी में उनको सिलेबस में दिक्कत हो रहा है कि सिलेबस क्या है। जैसे हम लोग सिलेबस वाले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पर सीधे जैसे सिलेबस वाले सेक्शन में हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि सिलेबस क्या है। जैसे यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा। इसके अलावा उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं या सब टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में कोई मेंशन नहीं है इस नोटिफिकेशन में। तो कुछ लोगों को डाउट है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जो आपकी प्यून भर्ती परीक्षा है ये 2 चरणों में होगा, इसको समझिएगा। 2 चरणों में कहने का मतलब है, पहले आपका एक एमसीक्यू परीक्षा होगा 150 मार्क्स का। इसको हम लोग प्रथम चरण मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रथम चरण, इस प्रथम चरण में ना एमसीक्यू बेस्ड एक आपका परीक्षा होगा जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा बोलते हैं। ये परीक्षा 150 मार्क्स का होगा, 150 या 150 मार्क्स। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का होने वाला है, आपको ये पता होगा। जो प्रथम चरण में जो परीक्षा होगा वो 150 नंबर का होगा। इस 150 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, आपको इंडियन भारतीय जीएस जो होता है इंडियन जीएस पढ़ना है। लैंग्वेज में तीनों लैंग्वेज पढ़ना है आपको, हिंदी, अंग्रेजी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये ठीक है, छत्तीसगढ़ी पढ़ना है। और एक जो पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं गणित। इन 5 चीजों को पढ़ना है। तो इतना तो आपने नोटिफिकेशन में देख लिया है, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है ये क्लियरली लिखा नहीं हुआ है सिलेबस में। तो मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा कि छत्तीसगढ़ में आप लोग इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे या अर्थशास्त्र के जिससे से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो पढ़िए। इंडियन जीएस में भी तीनों चीज, हिंदी सॉरी हिस्ट्री जिसे हम लोग इतिहास कहेंगे, भूगोल, ज्योग्राफी, संविधान जरूर करिए, कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 मेजर है। इसके अलावा साइंस भी आ सकता है डेफिनेटली। हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। इसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए एक हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए विनय पाठक की बुक आती है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए विनय पाठक, विनय पाठक ये बुक ले लो, क्योंकि सीजीपीएससी में ना विनय पाठक के बुक से प्रश्न बनता है हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से। ठीक, छत्तीसगढ़ के लिए, ये छत्तीसगढ़ का जीएस है ना, इसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड कर देता हूं। इसके लिए आप हरिराम सर की बुक आती है, ये बुक आप ले सकते हो। जैसे एचआर पब्लिकेशन के नाम से आप लोग सुने होंगे, है ना, अधिकतर के पास होगा भी। ये बुक बहुत कॉमन बुक है छत्तीसगढ़ में। तो आप ये छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो। इंडियन जीएस के लिए जो बुक आप रेगुलर बुक जिससे आप आज तक पढ़ाई करे हो वो पढ़ लो, या कम समय है तो लूसेंट का जो जीके आता है, लूसेंट जीके जो ब्लू कलर का बुक होता है वो ले लेना, उससे पढ़ लो। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए बता दिया। इंग्लिश जनरली सब अधिकतर लोग का वीक होता है, तो इसके लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हो या इंटरनेट से कुछ देख लेना। मैथ्स का तो एक बुक होता नहीं है, बहुत सारे बुक होते हैं। तो मैथ्स के लिए आप लोग एसडी यादव की बुक आती है वो ले लो, या फिर आर एस अग्रवाल की बुक आती है वो ले लो, या तो छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी के लिए जो लोकल यहाँ के पब्लिशर्स हैं उन लोग जो बुक निकालते हैं वो ले लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिलेबस में ही लोगों को मेन दिक्कत हो रहा है। इस सिलेबस को लेके बहुत दिक्कत हो रहा है।
तो जिस रेगुलर बुक से आप लोग आज तक पढ़ाई करे हो ना, या पढ़ाई नहीं करे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग हरिराम सर की बुक ले लो, इंडियन जीएस के लिए लूसेंट ले लो, छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा के लिए विनय पाठक की बुक आती है वो ले लो, गणित के लिए मैंने बताया आर एस अग्रवाल या फिर एस डी यादव, इनमें से कोई एक बुक ले लो। ठीक है, ये सफिशियंट है इतना। अब एक चीज और बता दूं, आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं प्यून के लिए, तो आज से हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करेंगे और पूरा मैथ्स का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। जैसे हम लोग कल देख रहे थे कि आप लोग के पास मोटा मोटा 90 डेज है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सारा मैथ्स कवर करा दूं आपको। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का क्लासेस रिवीजन क्लास यूट्यूब में चालू हो गया है और ये सारी क्लासेस फ्री है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, प्यून का जो ये परीक्षा है ये 200 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रथम चरण एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, वो 150 मार्क्स का होगा। अब प्रथम चरण में मेरिट बनेगा, जैसे टोटल 80 पोस्ट है ना, तो 80 का 5 गुना, 8 पंचे 40, तो 400 लोगों का नाम आएगा लिस्ट में, अगर 80 पोस्ट है तो जो टॉप के 400 स्टूडेंट होंगे ना, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको सेकंड जो द्वितीय चरण है उसके लिए भेजा जाएगा। ठीक, 5 गुना अभ्यर्थियों को। अब द्वितीय चरण में क्या होगा, इमला बोला जाएगा जिसे आपको लिखना पड़ेगा, तो ये इमला 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये 50 और ये 150 मिलके हो जाएगा 200। अब इस 200 में जो ऊपर के टॉप 80 होंगे, अगर 80 पोस्ट है ना, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है 80 पोस्ट है, तो टॉप 80 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कंसेप्ट है। यही वाला जो है, ये प्रथम चरण जो है, ये वाला यही एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा है, इसमें इमला होना है, इसमें कोई एग्जाम, ऐसा कोई खास एग्जाम नहीं है, इमला है बस। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, बस यही है, सिलेबस क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो। जिस बुक से आप लोग आज तक पढ़े हो, जिसको हम लोग रेगुलर बुक बोलते हैं, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर आज मिलते हैं मैथ्स की क्लास में।